हे व्हाट्सअप गाइस, आप देख रहे हैं डोप या नोप। और क्या आपको पता है कि कॉमेडी नाइट्स विद कपिल के सेट में कपिल हैड वंस अडॉप्टेड मुंबई पुलिस लैब्राडोर विच वाज रिटायर्ड एंड विच वाज होमलेस। वेल, तो हम ऐसे ही आज उन टॉप 5 चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जिसके लिए कपिल डिजर्व्स ऑल द लव एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम वी इंडियंस। अभी कंट्रोवर्सी हुई, ठीक है, लोगों से गलती होती है, लेकिन that doesn't undo the entire hard work and the entire love that a person has actually given you through his work। और हाँ, अगर आप यहाँ पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो नंबर 5, कपिल शर्मा हैज स्लॉग्ड फॉर अ डेकेड बिफोर बिकमिंग व्हाट ही हैज बिकम नाउ। अगर आपको पता होगा तो ही स्टार्टेड ऑफ विद द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, जो कि उन्होंने जीता था। उसके बाद उन्होंने 6 सीजन जीते हैं कॉमेडी सर्कस के। तो आप सोच सकते हैं कि आज वो जो भी हैं, आज वो जितने फेमस हैं, तो वो ओवरनाइट नहीं बन गए थे, बल्कि उन्होंने 10 साल तक मेहनत की है। और 10 साल के मेहनत के बाद ही इज बिकम व्हाट ही इज बिकम टुडे। एंड व्हाई इट वाज मोर डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन लाइक कपिल शर्मा इज सिंपली बिकॉज हमारे इंडस्ट्री में नेपोटिज्म का एक बहुत गंदा एक कल्चर है जो चलता है कि भाई मेरे कोई चाचा बहुत बड़े एक्टर हैं, कि मेरे पापा कोई बहुत बड़े एक्टर हैं, कि मेरे नाना जी वो एक प्रोड्यूसर रह चुके हैं। तो ऐसे आदमियों को यार इंडस्ट्री में बहुत जल्दी एक्सेप्टेंस मिल जाती है, उनको बहुत जल्दी प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं। लेकिन कपिल शर्मा स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम स्क्रैच। आपको पता ही है पहले वो क्या थे, पहले कितना कमाते थे। ही वॉज ऑलमोस्ट लाइक हैंड टू माउथ चलते थे वो। लेकिन अभी उन्होंने अपना खुद का एक इंडस्ट्री और खुद का अपना एक एम्पायर खड़ा किया है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, इस एम्पायर के चलते ही इज मेड अ स्टेज फॉर मेनी आर्टिस्ट। और ये चीज कपिल भी नहीं भूले हैं कि वो पहले क्या थे और क्या है। एंड दिस इज द वेरी रीजन व्हाई ही टेक्स हिज मदर एवरीवेयर ही गोज। आप अगर देखे होंगे कि वो कहीं बाहर भी शो के लिए जाते हैं, वो अपने मदर को लेके जाते हैं। वो अपना भी शो होता है तो उनकी मदर बैठी रहती हैं। सो दिस इज द काइंड ऑफ द लाइफस्टाइल कपिल हैज हैड, जहाँ पे ही हैज सफर्ड अ लॉट। क्योंकि पहले उनको शायद इतना इज्जत, इतना दर्जा, इतना प्यार नहीं मिलता था, बट नाउ ही स्लॉग्ड ऑल हिज वे टू द टॉप एंड नाउ ही इज enjoying what he rightly deserves। 4 is Kapil's show itself। आप विश्वास नहीं करेंगे, there are many comedians who have accepted the fact कि कपिल शर्मा जो इतने फेमस हुए हैं और कपिल शर्मा को जो इतना प्यार मिला है, उनके चलते द इंडस्ट्री इज नाउ विलिंग टू पे लैक्स एंड लैक्स टू कमेडियंस, जिनको पहले 1 लाख 2 लाख देते थे एक शो के लिए। आजकल उनको बुला के 50 से 60 लाख दिया जा रहा है एक शो के लिए, क्योंकि कपिल ने इंडिया में और बाहर भी कॉमेडी का जो लेवल है उन्होंने उतना बढ़ाया है। तो ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे कॉमेडी नाइट्स विद कपिल हो गया या द कपिल शर्मा शो हो गया, तो ये प्लेटफॉर्म्स ही उनकी जो 10 साल की मेहनत है ना, वो उनको 2 साल में, 1.5 साल में, 3 साल में उनको अचीव करने का एक मौका देता है। हमारे लिए ये बहुत छोटी बात है सर, लेकिन जितने भी कॉमेडियंस हैं, जितने भी स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं, ट्रस्ट मी, फॉर देम दिस इज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। नंबर 3, वेल, सबको पता है कि कपिल का एक ड्रिंकिंग प्रॉब्लम है। कपिल हैज अ ड्रिंकिंग इशू एंड ऑब्वियसली ही इज ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ इट। आपको पता है ही इज जॉइंड योगा क्लासेस, वो जिमिंग करते हैं, सुबह वॉक पे जाते हैं। ही इज ट्राइंग टू गेट बैक टू अ हेल्दी लाइफस्टाइल। और इसी ड्रिंकिंग प्रॉब्लम के चलते उनका अभी जो कंट्रोवर्सी हुआ था सुनील ग्रोवर को लेके, जहाँ पे उन्होंने उनको थप्पड़ मार दिया था, जूता फेंक दिया था। तो अगर आप देखेंगे कि ऑब्वियसली ये गलत है और हमने भी पहले बोला ये गलत है, लेकिन कपिल शर्मा had the courtesy and he had the love and he had that greatness in himself to come out on social media and to apologize to someone। ठीक है, उन्होंने सुनील ग्रोवर को सॉरी बोला, उन्होंने बोला मैं आपको भाई मानता हूँ, आप प्लीज़ शो पे वापस आ जाइए। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत बड़ी बात है कि जब एक सुपरस्टार उस लेवल तक पहुँच जाता है ना, दे डोंट अपोलोजाइज टू पीपल। ट्रस्ट मी, आप बहुत से एक्टर्स देखे होंगे, बहुत से एक्ट्रेसेस देखे होंगे, कितना गंदा झगड़ा होता है उनके को स्टार्स के साथ, लेकिन वो जिंदगी में कभी भी सॉरी का एस तक नहीं बोलते हैं, वो भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो अगर कपिल ये करते हैं, देन वी शुड salute him for that, because he is a guy who's kept his ego aside। या एक चीज समझते हैं यार कि once you are drunk you don't know what you are doing। ठीक है, आपके भी बहुत दोस्त होंगे जो ड्रिंक करते हैं, मेरे भी दोस्त हैं जो ड्रिंक करते हैं। तो एक आदमी जब पी लेता है यार, वो ऑब्वियसली ही सेज समथिंग एंड ही डज समथिंग दैट ही मे नॉट मीन इन व्हेन ही इज इन हिज सेंसेस। लेकिन इफ अ पर्सन कम्स अप टू यू द नेक्स्ट डे एंड ही अपोलोजाइजेस टू यू, और यहां तक कि इवन गोज डाउन टू योर हाउस द वेरी नेक्स्ट डे टू कन्विंस यू टू जॉइन हिम अगेन, देन दैट इज समथिंग वी शुड ऑल रेस्पेक्ट हिम फॉर। और एट द सेम टाइम अनलाइक कृष्णा अभिषेक या जो भी हो गए,
कपिल शर्मा हैज ऑलवेज इनवाइटेड आर्टिस्ट इवन फ्रॉम हिज राइवल शोज जैसे कॉमेडी सर्कस बचाओ, यहां तक कि उनके एक्टर्स और कॉमेडियंस को भी उन्होंने अपने शो पे बुलाया है और उनको मौका दिया परफॉर्म करने के लिए, और सबको ऑलमोस्ट उन्होंने 2 से 3 एपिसोड्स दिए हैं कि भाई आप आके परफॉर्म करो, अगर लोगों को अच्छा लगा देन आई विल हैव नो प्रॉब्लम इन हैविंग यू एज अ पार्ट ऑफ माई टीम। तो एक बंदा इतना ऊपर जाके भी अगर इतना हम्बल है देन आई एम श्योर ही डिजर्व्स ऑल द लव इन द वर्ल्ड। 2, जितना भी कंट्रोवर्सी हो जाए, जितना भी उनका टीआरपी गिर जाए, एक चीज जो हम मना नहीं कर सकते हैं वो ये है कि इट वाज कपिल शर्मा हु गेव अस अ फैमिली शो आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। आप अगर अगर दिल से सोचेंगे देन कपिल शर्मा वाज द ओनली गाय हु केम अप विद अ शो जो कि आप अपने माँ बाप के साथ, अपने छोटे भाई बहनों के साथ, अपने नाना नानी के साथ, दादा दादी के साथ बैठ कर देख सकते हैं एंड ऑल ऑफ यू यूज टू लाफ टुगेदर। मतलब वो एक ऐसा शो है कि जहां पे एक नाना नानी भी हंस रहे हैं, वहां पे बच्चे भी हंस रहे हैं। कपिल शर्मा का एक शो है जो आई कैन प्राउडली से दैट आई हैव ऑलवेज सैट विद माय फैमिली एंड एंजॉयड। आई हैव सीन माय मदर लाफ नेक्स्ट टू मी, आई हैव सीन माय फादर लाफ नेक्स्ट टू मी। आई डोंट हैव रिलेटिव्स जो अभी है मेरे साथ, माय फैमिली मेंबर्स हु पास्ड अवे, एंड आई रिमेंबर सिटिंग विद देम एंड लाफिंग अवे व्हेन वी यूज्ड टू वॉच द कपिल शर्मा शो टुगेदर, या व्हेन वी यूज्ड टू वॉच द कॉमेडी नाइट्स विद कपिल टुगेदर। एंड लास्टली नंबर 1 जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है, जो कि हमने नंबर 1 पे रखा, वो है कि कपिल शर्मा के लिए ऐसे हजारों लोग हैं जिनके घर में रोजी रोटी जाती है। ना ये सुनने में अजीब लगे बट ट्रस्ट मी, हम लोग कभी उस एंगल से नहीं सोचते हैं। कपिल शर्मा के शो और प्रोडक्शन हाउस के चलते देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु आर गेटिंग एम्प्लॉयड, जिनके घर पे सैलरी जाती है, जिनके घर के प्लेट पे खाना लग सकता है। एंड एट द सेम टाइम बहुत से ऐसे स्कूल के बच्चे हैं जिनके पापा और मम्मियों को यहीं से सैलरी मिलती है। तो हमारे लिए बहुत इजी है कि भाई ये कंट्रोवर्सी हो गया, बंद कर दो शो और एक शो शुरू कर दो। इस चक्कर में देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु आर एक्चुअली गोइंग टू लूज देयर जॉब, जिनके घर पे खाना आना बंद हो सकता है, जिनके बच्चों का पढ़ाई बंद हो सकता है। एंड दिस इज समथिंग कपिल हैज टू बी रिस्पेक्टेड फॉर, कि भले ही वो अपने प्रॉफिट के लिए करे, भले ही वो अपने बिजनेस के लिए करे, लेकिन ही इज हेल्पिंग thousands and thousands of people to earn an income and to feed their families and to send their children to school. There is nothing bigger than that. And lastly, जो हमने वीडियो के शुरुआत में बताया था, there was a Labrador by the name of Zanjeer, जिनकी एक बार ड्यूटी आई थी, and I'll call him जिनकी because these dogs deserve the highest amount of respect. So उनकी ड्यूटी लगी थी कॉमेडी नाइट्स विद कपिल के शो में, एंड इट वाज अ रिटायर्ड लैब्राडोर फ्रॉम द मुंबई पुलिस टीम। और सिंस इट वाज रिटायर्ड इट वाज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड फॉर ड्यूटी, और उनको अडॉप्शन के लिए कोई ले नहीं रहा था, सो इट वाज होमलेस। तो तभी कपिल शर्मा ने उनको अडॉप्ट किया एंड जंजीर बिकेम अ पार्ट ऑफ कपिल शर्माज एवरीडे लाइफ एंड फैमिली। एंड आप विश्वास नहीं करेंगे, बहुत से लोग हैं जिन्होंने ये एग्जाम्पल के तरह कंसिडर करके दे हैव एक्चुअली अडॉप्टेड रिटायर्ड लैब्राडोर्स एंड रिटायर्ड केनाइन हु आर नो लॉन्गर सर्विंग इन एनी स्टेट पुलिस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि हम ऐसे बहुत से वीडियोस बनाते हैं एंड वी आर श्योर दैट यू आर गोइंग टू लाइक इट।